सर, आज कर्पूरी ठाकुर जयंती है, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? आज हम समझते हैं कि बिहार के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन मानना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर बिहार से समाजवादी आंदोलन से उभरे हुए पहले क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने आरक्षण की शुरुआत की। उस जमाने में आज से 50 साल पहले 68, 69 या उसके जमाने की बात है। आरक्षण जब उन्होंने लाया था जी एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेबल था जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो सामाजिक न्याय विरोधी थे उन लोगों ने हर तरह से उन्हें गालियां दी और हर तरह से उसका खिलाफत किया। लेकिन अपने आप में कर्पूरी जी एक क्रांतिकारी कदम लिए और उसी का है शुरुआत उन्होंने की, इसलिए उसको क्रांतिकारी कदम कहा ही जाएगा। और बाद में उसका एक्सटेंशन होते होते आज इसे यहाँ तक अब जब यह भी इस हद तक लोग कहने लगे हैं जो जरूरी भी है कि आज कांग्रेस वाले या राहुल गांधी जो एक नया नारा दिए हैं कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाया जाए, जाति सर्वे कराया जाए और हर की जितना शेयर है जनसंख्या भागीदारी दिया जाए। हम समझते हैं कि ये उसका क्लाइमेक्स है, लेकिन इसके लिए कर्पूरी जी ही शुरुआत किए थे, इसलिए पायोनियर शुरुआत करने वाले वही थे। एक राजनीति के एक पॉलिटिशियन के रूप में भी एक आदर्श के रूप में थे। उन पर कभी भी कोई भ्रष्टाचार का, उसके पहले केबी सहाय हो, श्री बाबू तक के राज में हर तरह के नारा दिया गया था, छोआ चोर और कई तरह के नारे, शर्मा क्या क्या थी है। केबी सहाय के जमाने में भी उन पर भी चार्ज और 67 में गवर्नमेंट एक तरह से कहा जाए तो हिंदुस्तान में और बिहार में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई में उनका बेतहाशा मेजर कंट्रीब्यूशन था, एक वाइडली एक्सेप्टेबल पार्टी थे। 52 के बाद 67 तक उनके उन्हीं अनइंटरप्टेड उनका जो रूल हुआ तो उस पर जो ब्रेक हुआ, एक एंटी कांग्रेस वेव आया, उसके एक प्रमुख नेता थे। इसलिए उस मामले में भी वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। जहाँ तक सवाल है एक जनरल पॉलिटिशियन के बारे में, आम लोगों में बहुत ही गलत धारणा है। करप्ट होते हैं लोग, डिजॉनेस्ट होते हैं लोग, कोई मिशनरी जिल नहीं रहता है। इन सबों से हटके उनकी सरलता, उनकी ईमानदारी और चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद भी कभी भी कोई नहीं कह सकता है कि कोई करप्शन का आरोप उन पर लगे। न केवल वही, उस समय भी कमीशन बैठा था, मुदोलकर कमीशन था, कोई एक और कमीशन था, किसी ने उन पर कुछ कम्युनिस्टों पर इधर उधर कुछ था, उन पर कहीं कुछ नहीं लगा आरोप। और इसीलिए देर से ही सही जो उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई है वह बहुत पहले दे देना चाहिए था। इस तरह जो वर्तमान सरकार ने दिया है वह एक राजनीतिक उद्देश्य से दिया है। अच्छा, ये भी 10 साल 11 साल रह गए, इनको पहले दे देना चाहिए था। अगर वह डिजर्व करते थे उनको मिलना ही चाहिए था, पहले मिलना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो बाद में किया गया है, यह है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिन्होंने दिया है हम तो कहेंगे उनकी नीतियां इनके खिलाफ थी। जी। और इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है, याद रखना चाहिए। उनकी प्रासंगिकता, रिलेवेंस इसी में है कि कर्पूरी ठाकुर ने जो 2-3 चीज़ों, राजनीति आई मीन पॉलिटिशियन की ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी और आरक्षण हो या कोई भी उस तरह का जो वाइडली एक्सेप्टेबल हो, सबों को लेके यानी एक तरह से कहीं कंसेंसस वाला कोई कदम इस मामले में अद्वितीय थे। कर्पूरी ठाकुर को आम जनता किस तरह याद करे? क्या उनका योगदान आम जनता के बीच रहा? एक तो सामाजिक न्याय के बिहार में लोहिया और लोगों के अलावे कुछ और लोग भी थे। तो से कहा जाए कि वह भीष्म पितामह कहा जा सकता है सामाजिक न्याय के। बेसिकली सोशलिस्ट तो थे ही,
तो स्वाभाविक है कि जो पिछड़ा वर्ग का आंदोलन था, जी जी, लेकिन उनमें एक खूबी थी, पिछड़ा वर्ग के आंदोलन के अग्रदूत कहिए, शुरुआत करने वाले उन थे, वो सबों को लेके चलते थे। उस तरह का एक हॉस्टिलिटी का वातावरण नहीं था। वह काल भी था, वह समय भी था, वह शुरुआती दौर था, इसलिए एक बहुत ही मैच्योर्ड परिपक्व पॉलिटिशियन थे। लेकिन आज बिहार में जो कुछ भी सामाजिक न्याय का पौधा फैला बढ़ा है, जी, फल फूल से हुआ है, जी, उसके जन्मदाता शुरुआत करने वाले वही थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे। कर्पूरी ठाकुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।